मुआशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। विफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमें मिलकर पहले से ज़्यादा ताउन और ताल्लुक को यकीनी बनाना है। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, दूसरों सूबों की तरक्की भी मुल्क और कौम की तरक्की है। हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर के बाद हफ्तों और महीनों में ऐसे और भी वफ्द आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड्स जारी किए, विफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाज़री। फूल रखे, फातिहा खाने की, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर तुलबा से हल्फ लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करने वाले काबिरीन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म का तुलबा की हमरा मुल्क की तरक्की के लिए तासुरात का इजहार। कहा, मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। इन रास्तों के नशेब अफराज को सर करना आपकी जिम्मेदारी है। नौजवानों ने हर दौर में अज़्म हौसले से कामरानी की शानदार मिसालें कायम की हैं। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर भी मुत्तफिक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। ईरानी सदर ने सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। ताल्लुकात और बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। एलामिया का मतन। ईरानी सदर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। श्रीलंका पहुंच गए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसौरी और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुईं। मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। चांसलर जामिया कराची कामरान टिसौरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। अमरीका की ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे करने वालों को वार्निंग। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर मजीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। जिम्मेदारों को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारिजा पॉलिसी के तहत देखे। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 770 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 72,130 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर 9 तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच बनाने के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाया था। लापता अफराद के मामले को हल करना है। कोई लापता है तो उसकी माँ, बहन और बेटी पर क्या गुजर रही है, ये बात वाज़ेह है। अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तुलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स।
अटॉर्नी जनरल ने बाज़ियाब अफराद की रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है। पुलिस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कार्रवाई सबके सामने करते हैं, चाहे ठीक हो या गलत। कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, लेकिन मावरा अदालत कार्रवाई न करें। समात 21 मई तक मुलतवी। अमरीकी सफीर की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, अवामी सतह पर रवाबित को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिब्बी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समात। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। दौरान इद्दत निकाह के सदा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात। खबर मानिका के बयान से साबित होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। इस्लामी फैमिली कानून के सेक्शन 7 ने इद्दत का दौरानिया 90 रोज बताया है। वकील खबर मानिका के दलाइल। समात मुलतवी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए इराजे की निशानदही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 किनाल इराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। कोयटा में पीने के साफ पानी की किल्लत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। आबी किल्लत के खात्मे के लिए मांगी डैम मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। सरफराज भुगटी का मांगी डैम मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। कहा, अवामी मुश्किलात का एहसास करें, मंसूबे पर मजीद कोई ताख़ीर काबिल बर्दाश्त नहीं। बहाने नहीं चलेंगे, सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले अफसरान को घर भिजवा देंगे। मांगी डैम मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में हर हाल में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमे सियाहत का पहला इजलास। अली अमीन गंडापुर ने शोबा सियाहत को बतौर सनद फ़रोग देने के लिए प्लान तलब कर लिया। महकमे सियाहत की मलकियती जायदादों के मौसर इस्तेमाल के लिए भी प्लान तलब। एको टूरिज़म के फ़रोग के लिए प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आला की हिदायत। गुंजानाबाद सियाहती मकामात पर मुतबादिल बाजार कायम किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ लाहौर में दर्ज 15 मुकदमात की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात में फवाद चौधरी के वाक़यात में मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। उन्होंने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करवा रखी है। फवाद चौधरी कुछ मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पुलिस। केपी सैलाब और दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर आला होश के नाखून लें, विफाक के साथ मिल बैठें और मामला तय करें। पीटीआई को किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ स्पीकर से गैर आईनी काम करवाना चाहती है। वज़ीर आला कहते हैं हल्फ नहीं लेने देंगे। अपोजिशन लीडर कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमें इलेक्शन पर एतमाद है। मशवरा कर लें, इलेक्शन पर एतमाद है या नहीं। फजलुर रहमान पीटीआई के रास्ते पर ना चलें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान जूडो कराटे के मूड में है। बाकी मेरा केस आपने अभी अदालत में सुन लिया। मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मैंने साबक वज़ीर ख़ारजा को बिल्लो रानी कहा है। बिल्लो रानी कहना किस केस में आता है? अगर इसकी बिल्लो रानी कहने की कोई सज़ा है तो वो मुझे दे दी जाए, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए।
मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगा रखा है। मेरे ऊपर केस बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने का है। अगर बिल्लो रानी कहने का केस है तो मुझे सजा दें, वरना केस खत्म करें। 2 माह के लिए सियासत से दूर हो रहा हूं, फिर देखूंगा कि सियासत क्या करवट बदलती है। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अवाम 2 महीने इंतजार करें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर दर्ज मुतादिद मुकदमात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौहड़ जमाली में 2 भाइयों की जमीन की मलकियत के तनाज़े की समाअत। जमीन का मालिक कौन है, क्या आपके पास दस्तावेजात हैं? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से सवाल। अदालत के इस्तफसार पर दरखास्त गुजार के वकील जमीन के मुआहदे के कागजात पेश न कर सके। ऐसे अगर कोई कह दे कि गवर्नर हाउस मेरा है तो क्या उसका हो गया? वकील साहब 1972 में आपने जिससे जमीन खरीदारी का मुआहदा किया वो दिखाएं। हुकूमत सिंध कहती है ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है। आपके पास 1972 में ज़मीन खरीदने का मुआहदा है तो दिखा दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुआहदा नहीं है, केस नहीं चलाना चाहते, वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 27 अप्रैल तक बादल बरसने का इम्कान। गवादर, चाखी, पशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों की तवक्को। पेशावर, एबटाबाद, चित्राल और दीगर इस्लामी आंधी और गरज चमक से बारिशें मतवक्के। मरी, गिलियात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। नीलम, आज़ाद कश्मीर, कील, शेख बेला के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग।